अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम अर्बनाइजेशन, सस्टेनेबल सिटीज, इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन को पढ़ेंगे। पहले अर्बनाइजेशन को डिस्कस करते हैं। Urbanization is the shifting of people from rural areas to urban areas। देहातों से शहर की तरफ हिजरत करना, नकल मकानी करना और वहां पर रिहाइश इख्तियार करना। अर्बनाइजेशन से शहर की आबादी बढ़ती है। कैसे? एक तो शहर में जो मौजूदा लोग होते हैं, जो मकामी लोग होते हैं, जो नेटिव लोग होते हैं, वक्त के साथ साथ उनकी पॉपुलेशन में इजाफा होता है। दूसरा ये कि देहातों से भी लोग शहर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, तो शहर की आबादी एक खास हद से तजावज़ करती है। अर्बनाइजेशन डेवलपिंग वर्ल्ड्स में यानी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में एक कॉमन प्रोसेस है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो 1981 में पाकिस्तान की आबादी 84 मिलियन थी। 1998 सेंसस के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी 132.35 मिलियन थी। 2017 में 207.77 मिलियन थी। 1981 में अर्बन पॉपुलेशन 28.3% थी। 1998 सेंसस के मुताबिक 32.52%, जबकि 2017 सेंसस के मुताबिक 36.38% थी। यानी 2017 में पाकिस्तान की आबादी की कुल 36.38% लोग शहरों में रहते थे। तकरीबन 8 करोड़ लोग शहरों में रहते थे। अगर हम दुनिया की बात करें तो 1950 में तकरीबन 30% लोग शहरों में रहते थे, जबकि 70% लोग देहात में। 2050 में ये उल्टा हो जाएगा, तकरीबन 30% लोग देहात में रहेंगे और 70% लोग शहरी इलाकों में रहेंगे। काजेज ऑफ अर्बनाइजेशन, पहला है इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अगर देखा जाए तो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज शहरों में होती है। इन इंडस्ट्रीज में जो मजदूर होते हैं वो इंडस्ट्रीज के करीब रहते हैं ताकि उनको आने जाने में टाइम कम लगे। इसी तरह एम्प्लॉयमेंट, देहातों से ज़्यादातर लोग नौकरी की तलाश में शहरी इलाकों का रुख करते हैं, क्योंकि शहर में देहात की निस्बत एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं। मॉडर्नाइजेशन, आला तालीम, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी को अवेल करने के लिए लोग शहरों की तरफ माइग्रेट होते हैं। पॉलिटिकल डिसऑर्डर, जंग या दूसरे अजियतों से बचने के लिए लोग शहर की तरफ मूवमेंट करते हैं। लास्ट वन इज नेचुरल मेथड, यानी मकामी जो पॉपुलेशन है उसमें इजाफा हो। इफेक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन ऑन एनवायरनमेंट, पहला है अर्बनाइजेशन कैन क्रिएट अर्बन हीट आइलैंड्स व्हिच आर फॉर्म्ड व्हेन इंडस्ट्रियल एंड अर्बन एरियाज रिप्लेस एंड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ लैंड कवर्ड बाय वेजिटेशन और ओपन सॉइल। दूसरा है टेम्परेचर इंक्रीज, एयर पोल्यूशन, noise pollution, water pollution, destruction of natural habitats of flora and fauna. Advantages of urbanization, एक है better education facilities, better social integration, better health facilities, market ज़्यादा होते हैं, improve standard of living, economic improvement होती है, roads की construction होती है, constructed road होते हैं, highways होती है और लोग आसानी से मूवमेंट कर सकते हैं। ये एडवांटेजेस है अर्बनाइजेशन की। सस्टेनेबल सिटी, सस्टेनेबल सिटी क्या है? अ सिटी डिजाइन विद कंसिडरेशन ऑफ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। अ सिटी विद ग्रीन ट्रांसपोर्ट, प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी, हैज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज, हेल्थी फूड सिस्टम, रिड्यूस्ड कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इज कॉल्ड सस्टेनेबल सिटी। जिस शहर में ग्रीन ट्रांसपोर्ट हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो और प्राइवेट कार्स बहुत कम हो, प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी, इसी तरह वो एनर्जी को रिन्यूएबल रिसोर्सेज से इनकी प्रोडक्शन करते हो और कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन बहुत कम हो, ऐसी सिटी को सस्टेनेबल सिटी कहा जाता है। A city is gauged by its length and width. A city is not gauged by its length and width,
but by the broadness of its vision and the height of its dream. ये एक कोट है जो हर्ब कीन की है. Characteristics of sustainable cities: improve public transport, cities for people, not for cars, protecting biodiversity, green transport, urban forestry, urban farming, control carbon dioxide emissions, reduced soil waste to at least 50% by reuse and recycle. ये जी अर्बन सस्टेनेबल सिटी का एक मॉडल है, ये एक आइडियल मॉडल है. आप देखें तो स्मार्ट स्ट्रीट लाइट्स, इस तरह सिर्फ और सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, स्मार्ट एनर्जी है. आप देख सकते हैं सोलर पैनल लगे हुए हैं जो प्रोडक्शन करती है एनर्जी की. स्मार्ट एनवायरनमेंट है, एयर पोल्यूशन बहुत कम है, एजुकेशन फैसिलिटीज भी है, ट्रैफिक मैनेजमेंट है, स्मार्ट हेल्थ. ये एक सस्टेनेबल सिटी की फीचर्स हैं. अर्बनाइजेशन एंड सस्टेनेबल सिटीज. अगर हम देख ले तो आजकल जो शहरी इलाके हैं वो इंसानों के लिए कम और गाड़ियों के लिए ज़्यादा है. शहरी इलाके तकरीबन 80% ऑफ द जीडीपी बनाते हैं, जबकि देहात से 20%. शहरों में रोजगार के मौके होते हैं. अगर हम अर्बनाइजेशन और सस्टेनेबल सिटीज को कंपेयर करें तो सस्टेनेबल सिटीज में अर्बनाइजेशन की तमाम फीचर्स मौजूद होते हैं, सिवाय एक फीचर के जो इसमें लिखा है कि द सिटी इज फॉर पीपल नॉट फॉर कार्स. और दूसरी, सस्टेनेबल सिटीज एनवायरनमेंट की भी बात करता है, एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन की भी बात करता है, हालांकि अर्बनाइजेशन एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है. इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन. पहले इकोसिस्टम्स क्या होता है? Ecosystems are dynamic communities of plants, animals, and microorganisms interacting with their physical environment as a functional unit. Restoration is an act of restoring or the condition of being restored. Society for Ecological Restoration Science and Policy Working Group 2002 के मुताबिक इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन की डिफिनेशन ये है: Ecological restoration is the process of assisting the recovery of an ecosystem that has been degraded, damaged, or destroyed. और ये निसादा अल्फाज में इकोसिस्टम की रिकवरी को इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन कहते हैं. Explanation. Restoration ecology is the full or partial replacement of biological population and or their habitats that have been extinguished or damaged. Ideally, the restoration will return normal ecosystem function to an area, and hopefully the project will also have social or economic value to humans. Goal of ecological restoration. Goal क्या है? To recover the ecosystem which has been disturbed, degraded and damaged. ये डैमेज, डिस्टर्ब, डिग्रेडेड ये किसने किया है? ये हमने किया है. और इसको रिस्टोर करने के प्रोसेस को इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन कहा जाता है. किस तरह रिस्टोर करेंगे इकोसिस्टम को? रिमूव द सोर्स ऑफ डिग्रेडेशन. वो चीजें जो एनवायरनमेंट को डिग्रेड करती है उसको रिमूव करना. रिस्टोर द फिजिकल एनवायरनमेंट. Restore the biota, all plants and animals of a particular region. Biota किसे कहते हैं? All plants and animals of a particular region. Be patient, restoration takes time. Restoration एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये एक टाइम लेता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. और एक टाइम लेने के बाद हमारा सिस्टम रिकवर होगा अगर हम डिग्रेडेशन की जो सोर्सेस है उनको रिमूव करें और फिजिकल एनवायरनमेंट को रिस्टोर करें. तो मैं आपको ये ग्राफ से समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इससे पहले आपको दो अल्फाज, एक है स्ट्रक्चर, दूसरा है फंक्शन. स्ट्रक्चर ऑफ द इकोसिस्टम यानी इकोसिस्टम का जो स्ट्रक्चर होता है, फॉर एग्जांपल एक्वेटिक और लैंड इकोसिस्टम, उसमें मुख्तलिफ स्पीशीज रहते हैं. इस तरह फंक्शन सर्कुलेट एनर्जी बिटवीन वेरियस कंपोनेंट्स. ये दो अल्फाज आपने याद रखने हैं. अगर हम इस फिगर को देख लें, एक्स एक्सिस पर हमारे पास इकोसिस्टम स्ट्रक्चर है,
जिसमें स्पीशीज इन कम्प्लेक्सिटी है। वाई एक्सिस पर इकोसिस्टम फंक्शन यानी सर्कुलेट एनर्जी बिटवीन वेरियस कंपोनेंट्स। अब आप देख लें, ओरिजिनल पोजीशन इकोसिस्टम की ये है, लेकिन हमने इंसानों ने इसको डिग्रेड किया है। ये जो रेड लाइन आपको नजर आ रही है, ये डिग्रेडेशन ऑफ द इकोसिस्टम रिप्रेजेंट करती है। हमने ओरिजिनल इकोसिस्टम को डिग्रेड किया, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को हमने नाम दिया है डी, और इसकी कोऑर्डिनेट्स जो मैथमेटिक्स में हमने पढ़े थे, एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट डी है और वाई एक्सिस की बी है, तो डी बी से हमने ए सी तक लाए हैं, मतलब हमने इकोसिस्टम को डिग्रेड किया है। अब ये जो ब्लैक कलर है ये रिक्लेमेशन को शो करता है। रिक्लेमेशन इज द इम्प्रूविंग स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। ये हमारे पास रिक्लेमेशन है। ये जो डॉटेड लाइन है ये रिस्टोरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी हम एक्चुअली ओरिजिनल इकोसिस्टम यह होनी चाहिए, क्योंकि हमने इकोसिस्टम को डैमेज किया है, डिस्ट्रॉय किया है, डिग्रेड किया है, तो वो यहाँ तक आ गई है। अब जब हम रिहेबिलिटेशन करें और जो रिमेडिएशन करें, जो प्लांटेशन कर ले, तो ये हमारे पास रिक्लेमेशन होगी, ये यहाँ तक आएगा। फिर इसको हम रिस्टोर करेंगे और ओरिजिनल पोजीशन तक लेके आएंगे। आसान अल्फाज में पोजीशन यहाँ होनी चाहिए, लेकिन है यहाँ पर। क्यों यहाँ पे है? क्योंकि हमने एनवायरनमेंट को डिग्रेड किया है। अगर हम रिमूवल ऑफ द डिग्रेडेशन कर ले, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट्स, जो चीज़ें हमारे इकोसिस्टम को डिग्रेड करती है, अगर हम इसको रिमूव करें तो ये हमारे पास यहाँ तक आएगी, रिक्लेमेशन होगी, और फिर इसको रिस्टोर करके अपने ओरिजिनल पोजीशन तक लाएंगे। Guys, if you have any question, any doubt, write in the comment section. I will respond you. Thank you. Allah Hafiz.